पहली बात यह है कि सैटर्न जहां बैठता है वहां लेता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? पहली टेक्निक सैटर्न की यही है कि सैटर्न जहां बैठेगा वहां तुमको मिलेगा। ये गारंटीड है, 100% ट्रूथ है। और क्यों मिलेगा? क्योंकि सैटर्न लेने का कारक है। जिस प्रकार से मैंने तुमको सूर्य पढ़ाया था, सूर्य देने का कारक है, उसी प्रकार से शनि जो है वो लेने का कारक है। वहां से लिया जाता है। इसलिए जहां भी हाउस में आपका सैटर्न बैठेगा उस हाउस से आप ले सकते हो या लोगे, ऑटोमेटिकली लोगे। तो जैसे कि किसी का सैटर्न बैठा हो थर्ड हाउस में, ठीक है, सो दैट मीन्स दिस नेटिव विल गेट व्हाट थर्ड हाउस थिंग्स इजली, फ्री का मिलता है। तो जब भी सैटर्न थर्ड हाउस में होगा, ऐसे पूछना कि भैया आपको गाड़ियां फ्री में मिली है ना, वॉचेस, बुक्स, ये सब फ्री में मिलेगा उसको। सैटर्न फिफ्थ हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन फ्री में मिलती है। अब ये लोग कह सकते हो कि भाई हमको एजुकेशन में क्या मिल गया, ट्यूशन वो मिल गया, वेवियर मिल गया या समथिंग मिल गया। बट इफ यू हैव सैटर्न और सैटर्न्स इन्फ्लुएंस इन फिफ्थ हाउस, यू विल गेट ट्यूशन, वेवियर, एंड कॉलेज में आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, लगभग लगभग फ्री में पढ़ाया जा सकता है। जहां पे भी सैटर्न है वहां पे आपको मुफ्त में चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि वहां पे आप दास की तरह हो, या फिर कह लो कि आपको वो चीज का मिल जाना है। जैसे एक बात बताओ तुमको, एक चीज है जो कि तुम लोग के सबके चार्ट में होगी ही होगी। मेरे को मालूम नहीं कि होगी नहीं कि नहीं, लेकिन वो ये है कि तुम सबके चार्ट में सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन जरूर है। ये मेरे जितने स्टूडेंट होंगे या मेरे से जो पढ़ रहा है आज, वो सैटर्न सन सैटर्न कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं पढ़ सकता है। क्यों नहीं पढ़ सकता है? क्योंकि बिना, लाइक ना, बिना सैटर्न के सूर्य के साथ हुए तुमको ज्ञान नहीं मिलेगा, मेरे से स्पेशली। ठीक है? बिना सन सैटर्न कॉम्बिनेशन तुम सबके चार्ट में सन सैटर्न कॉम्बिनेशन होगा ही होगा, गारंटीड है। उसके बिना तो मेरे पास आ ही नहीं सकता। है सर। क्यों? है। हाँ है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है ना कि सैटर्न लेने का कारक है। सैटर्न बिना सन के साथ लिंक किए तुमको ज्ञान फ्री में नहीं मिलेगा। तुमको तभी मिलेगा जब जब तक तुम्हारा सन सैटर्न कॉम्बिनेशन, तुमको लियो में सैटर्न हो या फिफ्थ हाउस में कैप्रिकॉर्न का साइन हो जाए, या फिर तुमको सन सैटर्न कॉम्बिनेशन हो, तभी तुमको मेरे से नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, तभी होगा। सर विदाउट ये उसका हो लास्ट ही नहीं वाला, सकता। सर वो लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए कि सैटर सन अगर लियो में हो तो भी ज्ञान मिल नहीं, जाएगा। हाँ। सन लियो में नहीं हो, सैटर्न लियो में हो। सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? लियो साइन है सूर्य का, तो वहां पे बैठ जाए सैटर्न। ठीक है? ओके। वो सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन है। केप्रिकॉन उठ करके, केप्रिकॉन को जो सैटर्न का साइन है वो उठ करके फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, तो भी वैसे व्यक्ति को नॉलेज मिलेगा। ठीक है? और सन सैटर्न एज अ प्लैनेटरी वाइज कॉम्बिनेशन में बैठ जाए तो भी तुमको वो मिलेगा। ठीक राइट, है? ठीक है। बिना उसके मिले तुमको ज्ञान ही नहीं मिल सकता। ठीक है? इवन इवन यहां तक कि तुम्हें इस साल में, जो साल तुम्हारा एक्टिवेटेड है, इस साल जो एक्टिवेटेड है तुम्हारा, तुम अपना देख लो। और जहां पे भी सैटर्न बैठा है उस जगह पे तुम देखोगे तो तुमको एक कोई ना कोई वस्तु मिलेगी, जो कि गिफ्ट के रूप में मिलेगी या फ्री में मिलेगी, या लगभग लगभग फ्री में मिलेगी। लगभग लगभग means यही कि जैसे कोई चीज आइटम 10,000 15,000 का होगा तो वो तुमको 2,000 2,500 में मिल जाएगी, ऐसा। ठीक है? अब ये देखने वाली बात है कि तुम्हें क्या फ्री में मिल रहा है। जैसे लाइक ना, किसी आई वाज इन द कॉन्फ्रेंस, मैं ये टेक्निक बता रहा था उनको कि लाइक ना, वेरिएबल सैटर्न इज प्लेस्ड इन योर हाउस। सो उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताओ, मेरे को ना इस बार मेरी वाइफ ने गिफ्ट किया घड़ी। तो मैंने कहा कि आपका पक्का आपका फिफ्थ हाउस एक्टिवेटेड है तभी आपको घड़ी मिल रही है, क्योंकि और उससे सैटर्न जो होगा ना थर्ड हाउस में होगा, तभी आपको घड़ी मिलेगी। तो बोले कि अच्छा देखते हैं। तो बोले कि हाँ, मतलब मेरा सैट जो एक्टिवेटेड ईयर है उससे सैटर्न थर्ड हाउस में था, तो मुझे गिफ्ट में घड़ी मिली। ठीक है? तो जहां सैटर्न है वहां पे आपको चीजें मिलेंगी, उस एरिया में मिलेंगी। और उस एरिया में, जैसे कि फोर्थ हाउस में हो, फोर्थ हाउस में सैटर्न हो, तो ऐसे व्यक्ति को भूमि मिलती है, घर मिलता है। कोई व्यक्ति होगा मरने वाला होगा, बोलेगा आपके नाम पे लिखा देता हूं, मिलेगा। ठीक है? किसी भी तुम देख सकते हो।
इवन इवन इफ यू कैन सी कि और नानी को क्या मिला होगा, तुम्हारी नानी, तुम्हारी मौसी, तुम्हारे दादा लोग को क्या फ्री में मिल रहा है, यहां तक देखा जा सकता है। कि जहां सैटर्न बैठेगा ना वहां देखना, जैसे कि मेरा, और कई बार तुमको इसमें ना थोड़ा कनिंगनेस भी तुमको पता चलती है कि ऐसा व्यक्ति कहाँ से एक्स्ट्रा लिया है। जैसे कि लाइक आई नो समबडी हु हैज सेवेंथ हाउस केप्रिकॉर्न, ठीक है, सेवेंथ हाउस केप्रिकॉर्न है, देयर इज मून इन देयर एंड सैटर्न जो है ना वो इज इन द एट्थ हाउस। तो फोर्थ सेवेंथ हाउस किसका है, नानी खाली का घर है ना, नमक और हल्दी। नानी है ना, अच्छा हल्दी, ठीक है। तो नानी जो है वो सेवेंथ हाउस है, नानी सेवेंथ हाउस है, तो नानी से सेकेंड हाउस क्या होगा, नानी सेवेंथ हाउस है, वहां से सेकेंड में क्या होगा, सैटर्न बैठा हुआ है ना, तो नानी, तो उनकी नानी जो है दे टेक फूड फ्रॉम वेर एवर शी वर्क्स, तो शी यूज टू वर्क इन अ स्कूल और समथिंग लाइक दैट, और वहां से वो क्या करते थे कि मिड डे मील का खाना आ रहा है, चलो लेके चलते हैं अपन, हल्दी और नमक लेके आते थे वापस घर पे। सो दैट वे यू गेट इट। देखना एनी, तुम देखना तुमको तुम्हारा फोर्थ हाउस सैटर्न जिस साल आएगा उस साल तुमको ऐसे ऑफिस लंच कराए जाएंगे, तुमको बुलाया जाएगा कि आइए टीम लंच पे हम चलते हैं, फ्री का खाना खाओगे उस साल। जिस साल टॉरस में लाइक सेकंड हाउस में आ जाए सैटर्न एक्टिवेटेड ईयर से, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुमको सैटर्न मिलना चाहिए ऐसा नहीं है, नहीं, तुमको तुम्हारा एक्टिवेशन ईयर भी होगा ना तब भी तुमको वही चीज फ्री में मिलने वाली। तुमको फिफ्थ हाउस सैटर्न होगा तो तुमको, जैसे मेरा फिफ्थ हाउस सैटर्न था तो मेरे को स्टूडेंट्स मिले, फिफ्थ हाउस सैटर्न बच्चे है ना, किड्स है, फिफ्थ हाउस तो मेरे को स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। मेरे को सिक्स्थ हाउस सैटर्न था उस साल, मेरे को दवाई मांगनी पड़ी। याद रखना आपको कई बार मांगना भी पड़ सकता है जहां सैटर्न है, यानी कि इलेवेंथ हाउस में सैटर्न चले जाए, सेकेंड हाउस में सैटर्न चले जाए, उस साल में आपको पैसे मांगने पड़ जाएंगे किसी से। सैटर्न मांगने का कारक है। तो जहां और कब गिफ्ट नहीं मिलेगा, जब भी एक्टिवेटेड ईयर से ट्वेल्थ हाउस में सैटर्न पहुंच जाएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा उस साल। और ये मिलेगा तो मिलेगा क्या, जूता मिलेगा, है ना। सो इस तरीके से यू कैन गो ऑन एंड ऑन विद सर्टेन थिंग कि तुम्हें जहां सैटर्न है ना वहां पे मुफ्त की चीजें मिलने वाली है फिक्स है, वो भी एक्टिवेटेड ईयर है ना, उससे देख लो कि सैटर्न कहाँ प्लेस हो रहा है। लाइक फिफ्थ हाउस सैटर्न था, आई गॉट अ चेयर, गिफ्ट में चेयर मिली, ठीक है। सैटर्न लगन पे होगा, सो व्हाट यू विल सी, यू विल गेट सम बिल्ड बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज का जिम इक्विपमेंट मिल गया आपको, कुछ ऐसा फ्री में मिलेगा। जहां सैटर्न है और जहां सैटर्न का साइन है, यहां तक कि केप्रिकॉर्न भी है जहां पे, वहां पे भी आपको चीजें मुफ्त में मिल रही हैं, आप नहीं देख पा रहे हो, बस ये बात याद रखना। और यहां से ये भी पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति धन कैसे कमा सकता है, किस एरिया से उसको धन मिलेगा, पैसे इजिली उसको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड हाउस सैटर्न हो तो ऐसे व्यक्ति को या तो गाना गाने से पैसे मिलेंगे, या तो खाना खिलाने से पैसे मिलेंगे, फूड इंडस्ट्री में होगा या सिंगिंग इंडस्ट्री में होगा, या एनी काइंड ऑफ जो सेकंड हाउस रिलेटेड मैटर्स है उनकी इंडस्ट्री में काम करेगा। ट्वेल्थ हाउस में सैटर्न हो तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से पैसा कमाना पड़ेगा, जहां सैटर्न है वहां से पैसा मिलेगा तुम्हें, वो लेने का कारक है इसीलिए, ठीक है। तो ट्वेल्थ हाउस सैटर्न हो विदेश से पैसा मिलेगा, इलेवेंथ हाउस हो तो तुम्हें स्टॉक मार्केट और इनसे पैसा मिलेगा, ठीक है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पैसा मिलेगा। जहां जहां सैटर्न बैठेगा वहां तुमको वो दे देगा, ये गारंटीड है। अक्सर लोग दूसरे प्लैनेट्स को अच्छा बोलते हैं, मैं सैटर्न को बहुत अच्छा बोलता हूँ क्योंकि वही तो है जो दे रहा है, और वहां पे आपको मुफ्त की लेने की आदत भी हो जाएगी, ठीक है। आपको वो एरिया में आपको लेने का आदत हो जाएगा कि आपको ये, आपको लगेगा यार इसके लिए कैसे पैसे दूं मैं, ये कोई ये कोई इतना थोड़ी ना महंगा चीज है, इसके लिए तो सस्ते में हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है। आप वहां पे पैसा नहीं खर्चा कर पाओगे, वहां पे तो आपको लेना है, ठीक है। सिक्स्थ हाउस में सैटर्न हो तो दवाइयों के कार, दवाई के काम, रेमेडीज के काम, ठीक है, इसके काम से आपको पैसे मिल सकते। फिफ्थ हाउस में सैटर्न हो तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में काम करके पैसे कमाता है, यानी कि उसके कोर्सेज बिकते हैं।
नाइन्थ हाउस का सैटर्न हो तो ऐसा व्यक्ति किसी के मैनेजमेंट में, किसी के संचार में या बिजनेस मैनेजमेंट के थ्रू पैसे कमा सकता है, किस 4 लोगों को मैनेज करके पैसे कमाएगा, कि सैटर्न लेने का कारक है। सैटर्न जिस हाउस में बैठेगा वो लेने का कारक होगा। अब यहाँ पे लेवल नंबर 2, पहला लेवल यही है कि सैटर्न जहां जिसके साथ बैठ रहा है उसके साथ आपको लेने का टेंडेंसी होगा। लेवल नंबर 2 ये है कि सैटर्न के साथ जो प्लैनेट बैठ जाए, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेक्निक। पहली टेक्निक क्या थी कि सैटर्न यहाँ बैठा है। अब मैंने तुमको एक टेक्निक बहुत पहले समझाई थी, एक्सचेंज। एक्सचेंज सिखाया था ना मैंने। एक्सचेंज ये सिखाया था कि अगर 2 प्लैनेट बैठे हैं साथ में, या 2 प्लैनेट एक दूसरे को देख भी लें, तो वो क्या करेंगे, भाई तू मेरा काम कर ले, मैं तुम्हारा काम कर लूंगा। वो ऐसा बोलते हैं। 2 प्लैनेट बैठ जाए, सन सैटर्न बैठ जाए साथ में, तो सन सैटर्न को सन को विल गेट अ सैटर्नियन एनर्जी एंड सैटर्न विल गेट द सन एनर्जी। इसलिए बोलता हूँ प्रोफेशन अच्छा हो जाएगा लेकिन फादर को तकलीफ देगा। ये सिंपल सा एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है। इसी भांति तुम इसको एक्सटेंड करो और लेने के कॉन्सेप्ट में बनाओ। यानी कि अगर किसी का सैटर्न वीनस हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति कपड़ा और कपड़े के रिगार्डिंग का चीजें कर सकता है। वस्त्र के साथ, या वस्त्र या ब्यूटी या ये सब चीजों के रिगार्डिंग का पैसे उसको मिलते हैं, या पैसे उससे संबंधित वो चीजें कर सकता है। ठीक है। किसी भी प्रकार से मतलब मार्स सैटर्न हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन और मार्शियन चीजों से उसको पैसे मिलेंगे। जिसके साथ भी प्लैनेट बैठेगा सैटर्न, और जिसको जो भी देख लेगा, जैसे कि कभी सैटर्न को बृहस्पति देख ले, यानी कि बृहस्पति देख ले सैटर्न को, तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान से पैसा मिल सकता है, नॉलेज से पैसा। जो भी प्लैनेट सैटर्न को इन्फ्लुएंस करे, और जितने ज्यादा प्लैनेट इन्फ्लुएंस करेंगे उतना व्यक्ति पैसे वाला होता चला जाएगा। मतलब साथ बैठने के ज्यादा से अच्छा क्या है कि सैटर्न को कितने लोग देख ले। सैटर्न को जितने ज्यादा से ज्यादा लोग देख लेंगे उतना ही व्यक्ति अमीर होता चला जाए, ना ही उसके पास पैसा एकत्रित होने लगता है। ठीक है। सो इसीलिए तुमको बहुत सारे अच्छे चार्ट्स में तुमको क्या मिलेगा, सैटर्न के साथ बहुत अच्छे प्लैनेट मिलेंगे, आजू बाजू में उसके इर्द गिर्द में बहुत सारे प्लैनेट्स है, उसको देखते हुए बहुत सारे प्लैनेट है। और सैटर्न को कोई अगर प्लैनेट ना देख रहा हो, तब तुम्हें प्रोफेशन निकालने में दिक्कत हो। क्योंकि सिंपल है ना, अगर किसी का सैटर्न वीनस है, सैटर्न मून है, तो तुमको पता है कि ये क्या चल रहा है, मतलब प्रोफेशन वाइज क्या चल रहा है इसका। ठीक है, किस किस एरिया से पैसे ले रहा है। लेकिन कोई प्लैनेट नहीं देख रहे, तब मुश्किल होती, तब फिर तुम्हें ये पता लगाना तो होता है कि ये कौन व्यक्ति है, ये क्या है, ये इंटरनली इसका इंजीनियरिंग क्या है, तब तुम्हें निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें प्लैनेट मिल रहा है, ठीक है, जैसे किसी का सैटर्न मास है, ठीक है, और सैटर्न मास है, तो तुम्हें पता है कि यार ये बंदा ना कहीं पुलिस और ये सबसे पैसे कमा रहा है, या कहीं ना कहीं जो शारीरिक श्रम है उससे करके पैसे कमा रहा है। तुमको वो हिंट होने लग जाएगा उससे। मून सैटर्न है तो तुम्हें पता है कि कैसे उसमें है। ठीक है। तो दिस वे यू कैन जस्ट लुक एट चार्ट्स, कपल ऑफ मल्टीपल चार्ट्स जहां पे तुम उठाओगे और तुम यू विल फाइंड सैटर्न के साथ में लेना है। लेकिन पहला टेक्निक क्या होगा, पहले तुम ये सीख देखो कि इस साल सैटर्न में कॉम्बिनेशन हो जाए ना, तो सन सैटर्न में कॉम्बिनेशन लेने नहीं देता है। लेने नहीं देता इन सेंस कि क्योंकि सन अगर प्रोमिनेंट होगा ना, तो क्या हो जाता है कि जितना ज्यादा सूर्य बलवान होता है, ऐसा व्यक्ति लेना पसंद नहीं करता है। कई लोग तुम जानते हो ना कि ऐसे लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, या मेरे को कुछ मत दो, मेरे को ऐसा नहीं। दैट इज व्हाट सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन मीन्स। क्योंकि सन क्या कर रहा है, अब सैटर्न को लेने नहीं देता है। ठीक है, वो सैटर्न को लेने ही नहीं देता है, वो रोकता है सैटर्न को लेने से। लेकिन क्या होता है कि सैटर्न तो ऐसा बिना लिए कैसे मानेंगे, तो क्या करता है, सन का जो हाउस होता है वहां से सैटर्न लेना शुरू कर देता है। मतलब जैसे सन सैटर्न तुम सब में कॉम्बिनेशन है, तो तुमको एक तो मिलेगा कि या तो सैटर्न जहां है वहां से मिलेगा, लेकिन तुम्हारे को सैटर्न सन सैटर्न कॉम्बिनेशन भी है, ये भी प्रॉब्लम है। जब सन सैटर्न कॉम्बिनेशन है तो तुमको जहां पे भी लियो बैठेगा वहां देखोगे, या जब भी लियो का साल एक्टिवेट होगा वहां से तुमको चीजें मिलना शुरू हो जाएगी, वो उस हाउस से मिल जाएगी। ये भी एक मैंने कॉम्बिनेशन देखा कि कई लोग नहीं, तो थर्ड हाउस में आपको घड़ी मिल जाएगी, कोई वॉच मिल जाएगी, या कुछ भी जो पेपर वर्क से रिलेटेड चीजें होंगी वो चीजें आपको मिल जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है।
तो इस बात की तुम्हें सैटर्न मिलता ही मिलता है, तुम्हें ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि तुम्हें क्या मिल रहा है। और ये बड़ी ऑब्जर्वेशन की बात है, ऐसा नहीं कि मैं मतलब तुरंत आ जाएगा, तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इस साल में तुम्हें क्या क्या गिफ्ट मिल रहे हैं। हर साल में उत्कर्ष तुम्हें को कुछ ना कुछ मिलता है। हाँ। मेरा 10th हाउस एक्टिवेट है और उसमें सन और मरकरी है, और सन और सैटर्न का एक्सचेंज है, लियो में सैटर्न है, तो इसीलिए एजुकेशन मिल रहा है। हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, एजुकेशन में मिलेगा। लेकिन तुम्हारे सन सैटर्न का एक्सचेंज है ना, सैटर्न कहाँ है यहाँ पे, कौन सा हाउस में लियो, सैटर्न है? लियो 5th हाउस। फिफ्थ हाउस में है ना। अभी टेंथ हाउस एक्टिवेटेड है और फिफ्थ हाउस में सैटर्न है, ऐसा कह रहे हो ना? हाँ तो राइट। एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस है, ठीक है। तो अब आप देखो कि आपको एट्थ हाउस की स्पेसिफिकेशन के थ्रू क्या फ्री में मिलेगा। आप देखो इस साल में आपको कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा जो एट्थ हाउस से रिलेटेड होगा। इट कुड बी लाइक कोई आपको डस्टबिन गिफ्ट कर जाए, ओके। या फिर इट कुड बी समथिंग जो कि एट्थ हाउस से रिलेटेड, कोई आपको बोले कि मैं तुम्हारा इंश्योरेंस करा देता हूँ, बहुत सस्ते में हो रहा है ये, मैं तुम्हारा इंश्योरेंस करा देता हूँ। ठीक है। कोई भी इन लॉज से मिली हुई चीज, इन लॉज भी तुमको कुछ ना कुछ आकर के दे जाएंगे कि वो ले, मैं आज इतना बचा हुआ था, इतनी चीजें ले, ऐसा हो सकता है। यू विल सी ऑकल्ट कुछ ना। नॉलेज भी हो सकती है ना उसका? नॉलेज इट कुड बी बिकॉज क्योंकि फिफ्थ हाउस है, ऑकल्ट नॉलेज भी हो सकता है। मोर ऑफ अ टैंजेबल आइटम भी मिलता है। तुम टैंजेबल आइटम को भी ध्यान से समझो कि क्या है ओके ओके वहां पे। मिलेगा तुमको वहां पे टैंजेबल आइटम भी मिलेगा। ओके। ठीक है। सर शनि केतु हो जाए तो? शनि केतु हो जाए तो देखो राहु केतु छोड़ो, राहु केतु छोड़ो, राहु केतु रोको, राहु अच्छा केतु उत्कर्ष, समझना आपने मुश्किल है। आपने बोला सन सैटर्न अगर इकट्ठे बैठे हैं तो मुश्किल हो जाता है, पोजीशन नहीं मिलती, पोजीशन नहीं मिलती, आपने बोला। पोजीशन नहीं मिलती इन नहीं, इसको फ्री का आइटम भी हम्म। लेना पसंद नहीं है। ओके। सन और अगर अगर ये स्ट्रांग हो लियो रहा है में तो। ही बैठा हो तो, लियो में ही बैठा हो तो, लियो अब तो साइन में। लियो में, लियो तो एजुकेशन है ना, क्या, तो सैटर्न उसमें बैठ जाएगा तो उसी को देगा वो आपको ज्ञान देगा, ज्ञान के लिए, ज्ञान से ही पैसे भी मिल जाएंगे तुमको, मतलब पढ़ा करके, ओके टीचिंग ओके। करके तुमको पैसे मिल जाएंगे। और जो भी मतलब है, वो लियो हम्म किससे ही तुमको पैसे मिलेंगे। सरकारी, तुमको सरकारी चीजों में देखना, तुम जहाँ पे लोगों को घूस देनी पड़ती है वहां पे तुम्हारा काम ऐसे तुरंत हो जाएगा। जहां सैटर्न बैठेगा वहां तुमको चीजें मिलने वाली, गारंटीड है, उस एरिया बट से ये मिलेंगी। भी तो, हाँ, हाँ। मिलेगी, लेकिन ये भी तो था ना कि पुरानी मिलेगी। हाँ ये भी है, पुरानी मिलेगी। हाँ। अब कुछ तो कॉम्प्रोमाइज कराता है। हम्म देखो हम्म। चीजें हैं तो मिल जाए, मिल जाए। मतलब वही है कि मिलेगा बट उतना क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होगा, हाँ इज इट? मेरा सैटर्न फोर्थ हाउस में था इस साल, हाँ। मैंने स्कूटी ली सेकेंड हैंड। हाँ। तो सैटर्न सैटर्न एक्चुअली पुराने का कारक है, वो आपको ऐसा नया नवेला नहीं दे पाएगा, उसका उतना हम्म कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको दे जरूर देगा, उसका वो है। तो तुमको मिलेगा, तुमको किसी का फोर्थ हाउस सैटर्न मिल जाएगा, कैंसर में सैटर्न मिल जाए ना, वो व्यक्ति को सोचता है कि यार क्यों नहीं गाड़ी लेना, सेकंड हैंड ही ले लेते हैं ना, कार नहीं क्यों लेनी, सेकंड हैंड कार खरीदते हैं। हम्म ठीक है। तो वो उनका लॉजिक रहता है कि उतना पैसे क्यों खर्चा करना है, तो बोला यार उतना पैसे क्यों खर्चा करना, सैटर्न के एरिया में आप यू आर वेरी कंजूस। वो आप मतलब आप से कोई वो निकलवा ले ना, जैसे आपका सैटर्न सेकंड हाउस में है, आपसे पैसे निकलवा ले कोई, उसकी मजाल है कि वो रो देगा सामने वाला व्यक्ति, लेकिन आप उसके पैसे नहीं निकलने वाले। समझ रहे हो? सेकंड हाउस जहां सैटर्न बैठा है वहां देने में बड़ी दिक्कत है। अब सैटर्न जहां बैठा दे नहीं सकते, ओके। बहुत मुश्किल है। ठीक है, मेरा मेरा सैटर्न एट हाउस में है, मुझे कंसल्टेशन देना बहुत मुश्किल है, मैं कंसल्टेशन दे नहीं सकता। बाकी मैं सबको दे सकता, टाइम नहीं है। बट दैट्स व्हाट आई और वांट टू से कि जिस एरिया में सैटर्न है वहां देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहां लेने की टेंडेंसी होती है, और तुमको इस तरह से कई बार ऐसी चीजें मिल सकती है कि तुम्हें पता चल सकता है कि किसी के बाप दादा ने क्या ले रखा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। जैसे किसी का सैटर्न ट्वेल्थ हाउस में है, तो इसका मतलब है कि आपके फादर ने कहीं ना कहीं कोई जमीन को लिया होगा, या कोई भूमि या कोई घर,
जो उनको मिली होगी या लिया होगा, जो हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है कि दैट कुड नॉट बी हिज, दैट कुड नॉट बी हिज, मतलब उनकी खुद की ना हो, वो कि उन्होंने कोई कब्जा कर लिया हो, या उन्होंने कोई उस पे स्टे लगवा दिया हो, किसी उस पे, है ना, किसी पे रोक लगवा करके लिया हो, इस तरीके से। जैसे कि बंटवारा करने नहीं देगा सैटर्न, समझो, सैटर्न बंटवारा करने नहीं देता। सैटर्न सोचता है कि तो मुझे ही मिलना चाहिए पूरा पूरा। सैटर्न फोर्थ हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति सोचता है कि नहीं, पूरी जमीन जायदाद मेरे को मिलनी चाहिए, वहां पे बंटवारा नहीं करने देता, और इसी वजह से भाइयों से पंगा होता है, इसी वजह से भाइयों से लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, कि सैटर्न चाहता नहीं कि वो दे पूरा, सैटर्न लेने का कारक है। और यही बेसिस बनेगा पाइसिन के लिए, आगे याद रखना। तो दैट इज हाउ यू सी सैटर्न, ना सैटर्न जहाँ है तुम्हें वहां पे चीजें मिलने वाली हैं, उससे मिलेंगी, उस एरिया से मिलेंगी। ठीक है, तुमको जितने भी प्रोफेशनल फ्रेंड्स है ना, प्रोफेशनल वाले फ्रेंड्स तुम देखना शुरू करो चार्ट्स, तुमको एक लेवल पे, मतलब तुमको 90 नहीं 70% केसेस में तुमको दिखेगा कि जहां सैटर्न बैठा है ना, व्यक्ति उसी के इर्द गिर्द कोई प्रोफेशन कर रहा है, उसी के इर्द गिर्द। तुमको मालूम है दीपांशु सर का चार्ट, he has Scorpio in fifth house, तो वो किससे उनका प्रोफेशन चल रहा है, he is basically टीचिंग, उनका टीचिंग से पैसे आ रहे हैं। जहां सैटर्न है वहां से आपके पैसे आएंगे, आपको उसी दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आप ले सकते हो। ठीक है, तो किसी का, जैसे किसी का फोर्थ हाउस सैटर्न हो, तो भाई मुझे मालूम है ये ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, कई हैं जो, जिनको मालूम है कि ये ना जमीन जायदाद का काम करते हैं, सैटर्न फोर्थ हाउस में हो तो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग डेवलपमेंट इस सब का काम करता है व्यक्ति। कुछ ना कुछ होगा जो फोर्थ हाउस से संबंधित होगा, कई बार मैंने देखा वाटर कूलर बनाता है ऐसा व्यक्ति, वाटर कूलर बना रहा है, पानी से संबंधित वो भी है, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करता है वो भी संबंधित है। जेमिनाई सैटर्न फोर्थ हाउस में ऐसा व्यक्ति ऐप बनाना चाहता है, किसके लिए, रियल स्टेट्स के लिए, उसकी थिंकिंग ही वही है कि वहीं से पैसा आएगा ना, तो ऐप बना रहा है जेमिनाई ऐप से, फोर्थ हाउस रियल स्टेट है, वो उससे सोच रहा है कि उससे पैसे मिल जाएंगे अपने, बन जाएंगे अपना इसमें, क्योंकि वही उसी एरिया से आपको लेना है, उसी एरिया में आपको मिलेगा। ठीक है, और यही सैटर्न जब 6 8 12 में जाने लग जाए तो व्यक्ति को लेना मुश्किल हो जाता है, मतलब कि किसी का 6th हाउस में या 8th हाउस में सैटर्न पहुंच जाए ना, तो ऐसे व्यक्ति को अपना ही पैसा मांगने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, ये मांग ही नहीं पा रहा है। तुम देखना 6th हाउस सैटर्न हो या 8th हाउस सैटर्न हो, ये व्यक्ति खुद का दिया हुआ पैसा भी नहीं मांग पाता है वापस, बोलता कि दे देंगे थोड़े दिन बाद, रुक जाते, थोड़ा ठहर जाते हैं, कुछ दिन बाद क्या मांग ले, क्या पता खुद से ही दे दे। उसके क्यों, क्योंकि अब जैसे ही शनि 8वें में या 7वें 6ठे में जा रहा है, ऐसा व्यक्ति को नेचुरल क्या हो रहा है, सूर्य बलवान हो जाएगा ना, जब सैटर्नियन क्वालिटीज घटेंगे आपके अंदर तो ऑटोमेटिकली सन का, कोई सन कितना भी हो वो पावरफुल हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति देना ज्यादा चाहता है, 6ठे घर का हो शनि या 8वें घर का शनि हो, तो ऐसा व्यक्ति देना ज्यादा चाहता है, लेना कम से कम जाएगा, या फिर ले दे करके भी ले नहीं पाएगा वापस, उसे लगेगा कि कैसे मांगू, कैसे बोलूं, ऐसा हो जाता है सैटर्न। और यही लगन का सैटर्न हो तो ऐसा व्यक्ति घूम फिर के सबसे मांग रहा है, सब पक हो जाएगा भैया, थोड़ा बाबूजी, वो आ जाता है टेंडेंसी, इसीलिए सैटर्न, इसीलिए बोलते हैं जो गरीब आदमी है जो मांग रहा है वो सैटर्न है, इसलिए नहीं कि वो उसको लगन सैटर्न का मिला गया है, क्योंकि अब उसने क्या किया, ईगो चला जाएगा ना, सन ईगो का कारक है, सूर्य ईगो देता है, सूर्य अहंकार देता है कि मैं हूं, मैं खुद कमाऊंगा और मैं खुद कमा करके लोगों का उद्धार करूंगा, और सैटर्न बोलता है कि मेरी मदद कर। ठीक है, उस एरिया में आपको मांगने में, उस एरिया जिस भी एरिया में सेटलमेंट है उसमें मांगने में लेने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको लगेगा ठीक तो है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्निक, यू शुड सी, यू शुड वर्क अपॉन इट, इसको करो, आजमाओ, और देखो कि कितना हद तक काम करता है। ठीक उत्कर्ष, है, मेरी बेटी का
नाइन्थ हाउस, 10th हाउस एक्टिवेट हुआ, उस मरकरी बैठा है वहां पर, और उसको टीचर ने बुक फ्री में दी थी। आर यू एबल टू हियर मी? 10th हाउस मरकरी, हाँ बिल्कुल और बुक फ्री उसका में मिलेगा। सैटर्न थर्ड हाउस में बैठा है। ठीक है, तो उसको मिलेगा वो, बुक्स वुक्स तो हम्म। फ्री में मिलती है ना। वही तो हम्म। कहना चाह रहा हूँ मैं, जितना तुमको सैटर्न मिलेगा, जिधर मिलेगा उधर मुफ्त की चीजें मिलने वाली है तुम्हें, खुश हो जाओ। लेकिन वो खुश पैसे होने के लेके साथ गया साथ, था। हाँ। हाँ बट टीचर ने बोला कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही ले लो। और उसी हाँ, दिन उसने वो पैसे अपने फ्रेंड को दिए। मतलब लाइक दे हैड पार्टी दैट डे, कि आज आओ मेरे पास पैसे हैं, तुम भी खा लो मैं भी खा लूं। तो मैंने बोला उसको फ्री का खाना मिला, इसको बुक मिली। ये है। इसको ये है, ये विधि का विधान है कि हाँ। कहाँ जहां से लिए हो। और यही है कि जब कहीं गलत तरीके से अगर ले लिया जाता है या जहां से नहीं लेना चाहिए वहां ले लेते हैं, फिर क्या होता है, फिर आपको उस एरिया में बॉडी पार्ट्स में इश्यू देता है सैटर्न ही फिर आपको इश्यू देता है। ठीक है, ठीक है, तो अब अ, प्रैक्टिस करना ये वाली टेक्निक, हाँ। सर एक सवाल पूछना था। जैसे बोलते हैं 12th हाउस में कि आदमी को अब्रॉड में, मतलब अब्रॉड में सेटल हो हाँ जाए या अब्रॉड रिलेटेड काम करे 12th हाउस में, जैसे हाँ शनि हो, सूर्य हो। ओके, ये हाँ अब्रॉड का मतलब क्या होता है? कि जन्म स्थान से आप काफी डिस्टेंस पे जाओ या लिटरली अब्रॉड? हाँ, सही बात है, सवाल अच्छा है। सी, जैसे कि मेरा लगन लॉर्ड 7th हाउस में है, सो आई एम स्टेइंग लगन। एक्चुअली जो लगन है वो घर, आपका जन्म स्थान। हाँ अब जी। लगन जब 7th हाउस में चला गया तो दूर चला गया ना अपने से, तो अब मेरे को पता है कि मेरा जीवन यापन जो भी होगा वो लगन से बहुत दूर होगा, यानी कि अपने होम टाउन से बहुत दूर चला जाता है। वो सिंपल सा फैक्ट है, पहली बात। तो एक तरीका ये है। दूसरा ये कि लगन लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए तो भी व्यक्ति क्या हो गया, दूर हो गया, अपने जन्म स्थान से दूर हो जाएगा। लेकिन इसमें जब तक राहु ना देखे तब तक विदेशी इन्वॉल्व होंगे नहीं। समझो, ये राहु कौन है? जो आपकी भाषा नहीं बोलते, ठीक है, जो हम्म। आपका कल्चर फॉलो नहीं करते, वो राहु है। तो जब आप फॉरेन लैंड्स बोलते हो तो मेरे दिमाग में यही है कि आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपकी भाषा नहीं बोली जाएगी, जहां पे आपका खाना नहीं होगा, जहां पे आपका कल्चर नहीं होगा। वो विदेश है। ठीक है, तो ओके। जब तक 12th हाउस में जाने के बाद आपका राहु उस पर देखे ना, तब तक आप इंडिया से छोड़ के बाहर नहीं जा पाओगे। राहु ओके। चाहिए, राहु या तो 4th हाउस में बैठे या 8th हाउस में बैठे, तभी तो दृष्टि डालेगा 12th हाउस में। या 12th हाउस में खुद खुद बैठे। जब तक 12th हाउस पे राहु की दृष्टि नहीं जाती होती है तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी घूम ले, रहेगा वो इंडिया में। नहीं, लेकिन जो कामयाबी होती है या काम रिलेटेड जो आप कहते हो, वो मतलब कि जन्म स्थान से दूर होना, इज दैट इज द लॉजिक, या नहीं एक्चुअली देखो गोइंग तो, अब्रॉड इज द लॉजिक? सी अब नाउ यू आर टू मिक्सिंग टू डिफरेंट थिंग्स। पहली बात है कि आपका शरीर को फॉरेन लैंड जाना, ओके। हाँ जी। ठीक है, तो शरीर वाइज में जो पहला बात बताया आपको बताया। दूसरा ये कि आपका शरीर कहीं भी हो उससे मैटर बात नहीं है, इसलिए कि आपका प्रोफेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है फॉरेन पीपल्स। ठीक ओके। है, तो जब तुम्हारा 10th लॉर्ड 12th हाउस से जुड़ेगा तो तुम्हें फॉरेन लैंड से काम करने को मिलेगा, फॉरेन लैंड के संबंधित चीजों का लेन देन रहेगा। सैटर्न 12th हाउस में मिलेगा तब भी तुमको ऐसा होगा। जैसे मेरा 10th लॉर्ड जो है मार्स है, इट सिट्स इन द 12th हाउस, सो आई वर्क इन अ कंपनी दैट इज टोटली बेस्ड ऑन फॉरेन लैंड्स। ठीक है, सो वो वहां से काम करने का फिर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली तुमको सैटर्न भी मिल जाएगा 12th हाउस में, तो भी तुमको ये चीज देखने को मिलेगी। फॉरेन लैंड से संबंध कुछ भी ऐसा काम होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होगा, जो लेन देन का काम है, तुमको सैटर्न 12th हाउस या फिर सैटर्न का लिंक तुमको 12th हाउस के साथ मिलता है, तभी वो होगा। हाँ, शरीर वाइज तुमको जाके वहीं रहना पड़ेगा, ये तुम्हें लगन बताए। या तुम्हारा जैसे हम्म। कई लोगों का शरीर भी नहीं गया, लेकिन उनको चुल थी कि हमें ना आइसलैंड में एक प्लॉट लेना है, 4th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस से हो गया। 4th हाउस, सिर्फ भूमि मिली, घर मिला, खुद नहीं गए, खुद रहे भी नहीं, बच्चे रह रहे, बच्चों को भाग में था, बच्चे रह रहे, इन्होंने खरीदा, पैसा तो इनका लग गया ना। समझो बात को, कि कौन जा रहा है विदेश, तुम्हारा शरीर कि तुम्हारा पैसा, कि तुम्हारी भूमि, कि तुम्हारा प्रोफेशन।
ठीक है, तो इस बात से तुम हमेशा चीजें देख सकते हो कि 12th हाउस से लिंक होने पे क्या